हाय, वेलकम टू एपिसोड नंबर 26। ये सीरीज चल रहा है एंगर इज गुड। और ये पूरे सीरीज में हम बहुत सारी अलग अलग टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं जो थोड़ी सी हटके है, थोड़ी डिविएंट है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है और द सेम टाइम डिस्टर्बिंग भी। आज का पता है टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक का नाम है देयर इज अ घोस्ट ऑन योर बैक। आपके पीछे एक भूत है। हाँ, वही गुमनाम टाइप और मेरा साया टाइप और वो सारी भूत की कहानियां जो होती थी बिल्कुल वैसे। और आपको पता भी नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कई लोग तो कई कई भूत कैरी करते हैं और उनको पता भी नहीं है कि देयर इज अ घोस्ट ऑन योर बैक। आज का यही टॉपिक है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके पीछे कौन कौन से भूत हैं। और ये पता है, मतलब आपको कई बार नहीं, गर्दन में दर्द होता है, कंधे पे दर्द होता है, बैक एक होता है, ये वही भूत की वजह से है। आपने मूवी नहीं देखी शटर? शटर एक इंग्लिश मूवी है जिसमें एक फोटोग्राफर है और उनकी वाइफ है और ये शिफ्ट करते हैं एक अलग कंट्री को, शायद जापान जा रहे हैं। और वहां पर ये इनको इनको द हस्बैंड जो है, फोटोग्राफर जो है, उनको कॉन्स्टेंटली बैक में दर्द हो रहा है, कॉन्स्टेंटली नेक पे वजन बढ़ रहा है, उनको हमेशा लगता है बैक एक हो रहा है। वो अब एक्सरे कराते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, मतलब बहुत कुछ कराते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता। और कॉन्स्टेंटली उनका कंधा और स्लाउच होता जा रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। फाइनली पता चलता है और जब वो मिरर में दिखाते हैं उस इमेज को, तो उनके पीछे बैक पे एक लड़की, मतलब जो मरी हुई है, ऑब्वियसली भूत है, वो ऐसी लटकी हुई है उसके कंधे पर। और उस वजन की वजह से उनको कॉन्स्टेंटली नेक में दर्द होता है, कंधे पे दर्द होता है। ऑब्वियसली वो इसलिए क्योंकि उन्होंने उसके उसके समथिंग बैड ही हैड डन टू हर, ऑफ कोर्स। बट आपको भी कई बार कंधे और गर्दन में दर्द होता होगा, वो इसलिए है क्योंकि आपके बैक में भी बहुत सारे भूत हैं। ये बुक जो है एंगर इज गुड, जो बुक है उसमें जो मैंने लिखा है, उसमें मैंने 4 भूत तो मिनिमम बताए हैं। पहला भूत कौन सा है मैं आपको अभी बताती हूं। पहले भूत का नाम है परसेप्शन। परसेप्शन मतलब गलतफहमी। मैंने यहां लिखा है वो, दैट्स द वन दैट मेक्स यू सी व्हाट रियली इजंट देयर, including all the other ghosts, makes you hate, fear, dislike, envy and avoid sometimes even those things that are good for you। वो पहला भूत है जो आपके कंधे पे और आपसे चिपका हुआ है, लटका हुआ है, और आपका खून चूसा जा रहा है, आपका स्पिरिट चूसा जा रहा है, मतलब इट्स सकिंग द लाइफ आउट ऑफ यू। आपको समझ में नहीं आ रहा, आप क्योंकि उसे आप देख नहीं पा रहे हैं। परसेप्शन गलत फहमी, चीजों के बारे में गलत फहमी, खुद के बारे में गलत फहमी, लोगों के बारे में गलत फहमी, सिचुएशंस के बारे में गलत फहमी। मतलब सिचुएशन देखा, हम डिसाइड कर लिए कि दिस इज ऑसम, या डिसाइड कर ले दिस इज टेरिबल। वी जंप टू कंक्लूजन्स, कई बार फैक्ट्स के बगैर, इंफॉर्मेशन के बगैर। इसको हम कहते हैं परसेप्शन। परसेप्शन की एक बहुत अच्छी स्टोरी मैं कॉन्स्टेंटली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में या कोचिंग में मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। आई विल टेक 2 मिनट्स टू टेल यू अबाउट दिस स्टोरी। एक्चुअली मूवी है, अगर कभी मौका मिले तो ये मूवी आप जरूर देखिए। मूवी का नाम है 404, ठीक है। और इसमें एक लड़का है अभिमन्यु, जो मेडिकल स्कूल में है, बहुत स्मार्ट है, बहुत एक्टिव है, और साइकोलॉजिकल थ्रिलर है ये मूवी वैसे। और मतलब उसका बहुत रैगिंग होता है उसके और उसके दोस्तों के साथ, सीनियर से। मेडिकल स्कूल को आपको पता है कैसे रैगिंग करते ही हैं, तो रैगिंग होता है बहुत। और इसके तो ये हो जाके कंप्लेंट करता है, जब कंप्लेंट करता है तो रैगिंग और बढ़ जाता है। और उसके दोस्त बोलते हैं यार तेरी वजह से हमारी लाइफ और बर्बाद हो गई, देखो कितना रैगिंग हमारा और बढ़ गया, तो वी वुड रैदर तुम हमारे साथ कमरे में मत रहो। और फिर इसलिए वो बहुत उसको वो शिफ्ट कर लेता है और एक कमरा में, जिसका जो कमरे का नंबर है 404। और वो कमरा नॉर्मली किसी को देते नहीं है, इसकी जबरदस्ती की वजह से इसे वो कमरा वो दे देते हैं, क्योंकि वो कहता है, क्योंकि बिलीफ है कि उस कमरे में एक लड़के ने आत्महत्या की थी 2 साल पहले, जिसका नाम था गौरव। और गौरव डिप्रेशन में था ऑब्वियसली, एंड ही कमिटेड सुसाइड। सो वो कमरे में लोग कहते थे कि आवाजें आती है, गौरव की आवाजें आती है, तो एवरीबडी इज अफ्रेड टू स्टे इन दैट रूम। लेकिन ये जिद करता है, कहता है सर हम तो मेडिकल प्रोफेशन में हैं, हम थोड़े ना भूत से डरेंगे, मैं उस कमरे में रहने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तो दे सेंड हिम टू दैट कमरा, और वहां रहता है वो कुछ दिन तक, तो आराम से रहता है। कुछ दिनों के बाद उसे आवाजें सुनाई देने लगती हैं, ठीक है, गौरव की आवाज है। गौरव कहता है कि निकल जा मेरे कमरे से, ये मेरा कमरा है, तू मेरे कमरे में क्या कर रहा है। और उसे दिखाई देता है गौरव, मतलब फैन से लटका हुआ, कभी कभी मिरर में मुंह धोने जाता है तो मिरर में पीछे खड़ा है, कभी क्लास में जाता है तो क्लास में बगल में बैठा है। सो बेसिकली द एंटायर मूवी क्या है, आपको देखना पड़ेगा कि ये मूवी में ऐसा क्या होता है। लेकिन वो ऐसा गौरव वाला भूत है, ये शटर वाला भूत है, परसेप्शन। हम जो दिखता नहीं है उसे जब देखते हैं हम कहते हैं परसेप्शन। ये बहुत बड़ा भूत है। आप तुरंत आप सोचिए कि वो सारी चीजों को जिसके बारे में आपकी गलत फहमियां हैं,
या फहमिया है, आई डोंट नो अबाउट द गलत फहमिया, जिसके बारे में आप अज्यूम करते हैं, जिसके बारे में कोई आपके पास कोई सबूत नहीं है, यू डोंट हैव एविडेंस एंड प्रूफ, बट यू स्टिल अज्यूम सर्टन थिंग्स अबाउट योरसेल्फ, अबाउट द पीपल अराउंड यू, अबाउट द वर्ल्ड, और वो आपका पहला भूत है। जो आप जितना आप परसेप्शंस को कैरी करोगे उतना आपका कंधा दुखेगा, आपको गर्दन दुखेगा, स्पॉन्डिलोसिस होगा, मुझे पता है। दूसरा भूत जो आप कैरी कर रहे हैं उसका नाम है फॉल्स प्राइड। फॉल्स प्राइड का मतलब तेवर, अननेसेसरी तेवर, ठीक है, अननेसेसरी ईगो जो आप कैरी करते हैं। पता है आपको, आपके इस घोस्ट के वजह से, इस भूत के वजह से आपने नुकसान कर दिया, आपने रिश्तों का नुकसान कर दिया, दोस्ती का नुकसान कर दिया, बहुत सारे रिलेशनशिप्स का आपने नुकसान कर दिया, मतलब आपने तोड़ दिया एरोगेंस की वजह से और फॉल्स प्राइड की वजह से। फॉल्स प्राइड एक ऐसा भूत है जो एक बार चिपक जाए ना, फिर आपको एक नॉर्मल और हैप्पी लाइफ जीना इम्पॉसिबल है। कई ऑनेस्टली फॉल्स प्राइड है जब आपने कुछ अचीव नहीं किया है और इसके बावजूद आपका एरोगेंस और आपका ईगो जब बोलता है तो हम कहते हैं फॉल्स प्राइड है। और फॉल्स प्राइड ये भी है जब हमको लगता है कि हम लोगों से बेहतर हैं, या हमको लगता है कि हम ज़्यादा अच्छे और लोग उतने अच्छे नहीं हैं। फॉल्स प्राइड का भूत सीरियसली आप कैरी कर रहे हैं, इसके वजह से आपके बहुत सारे रिलेशनशिप्स में आप आज की तारीख में आप दरार महसूस करते हैं। दूसरा भूत। तीसरा भूत है डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब है खुद के बारे में एक इल्यूजन, खुद के बारे में एक मतलब अलग ही विश्वास, इसको हम ओवर कॉन्फिडेंस भी कहते हैं। डिल्यूजन एक मैजिकल कर्स्ड मिरर हमको दिखाता है। वो मैजिकल मिरर नहीं होता क्या, जिसमें अगर आप चूहे हैं तो आपको सामने देखे तो आपको शेर नजर आता है, ठीक है, वो बिल्कुल वही मिरर है। डिल्यूजन का मतलब है व्हेन यू लुक एट दैट मिरर आपको लगता है सब कुछ परफेक्ट है, आपको लगता है कि आपके रिश्ते परफेक्ट हैं, आप खुद परफेक्ट हैं, आपकी हर अदा परफेक्ट है, आपकी बातें परफेक्ट है। ये तीसरा भूत जो है ये इतना हमको डिल्यूट करता है। आपको ये मूवी याद होगा, कौन सी मूवी थी ये, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद जिनीला डिसूजा थी और वो इरफान खान था, इमरान खान, यू नो दैट आमिर खान का जो नीस है, नेव्यू है, आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर। वो उस मूवी में आपको याद होगा एक लड़की थी जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, हीरो की गर्लफ्रेंड होती है, और वो उसे अपने घर ले जाती है अपने पेरेंट्स से मिलने, और वो बार बार यही बताती है उसको कि पता है मेरे पेरेंट्स एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं, ओ माय गॉड इट्स ऑसम, तुम मिलोगे ना पागल हो जाओगे। और फिर वो घर लेकर जाती है उसको, और घर पर डिनर पर वो बातें कर रहे हैं, एंड माई गॉड देयर इज सो मच ऑफ बिटरनेस, सो मच ऑफ एंगर, फ्रस्ट्रेशन दोनों की जबान पर, मतलब इतना सरकाजम है। और हर बार उसकी माँ जब सरकास्टिक कमेंट करती है, फादर सरकास्टिक कमेंट करती हैं, वो लड़की हंसी, मतलब देखा मैंने कहा था ना मेरे पापा मम्मी के एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, ओ माई गॉड इज जस्ट ऑसम। मतलब ये एक बहुत, यू हैव टू सी दैट सीन, इट्स क्रेजी, मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे इस ख्याल से कि कई बार हम खुद उस डिल्यूजन में रहते हैं, हम अवॉइड करते हैं, डिनाई करते हैं हकीकत को। तो उसमें जैसे फादर कहते हैं, हाँ हाँ खाना तो इनसे ही कोई बनाना सीखे भाई, है ना, दुनिया के सारे लोग तो इडियट्स होते हैं, इनका ही खाना बड़ा अच्छा बनता है। टोटली इट्स कंप्लीटली सरकास्टिक। एंड लड़की हंसी, बोलते देखा मेरे पापा कितने मजाकिया है ना, ओ माय गॉड दे लव ईच अदर सो मच, इट्स क्रेजी, आई रियली लव देम सो मच। और ये इरफान खान जो है वो देखता है उनको और कहता है कि ही रियलाइजेस कि ये पूरा डिल्यूजन है। और जब बाहर आता है और उसे बोलता है सुनो एक बात कहूँ तुमसे कि ये दे डोंट लव ईच अदर, मतलब तुम जो सोच रही हो बिल्कुल नहीं है। तो उस समय पर वो उससे कहती है तो क्या हुआ, अगर ये गलत फहमी में या इस डिल्यूजन में मैं रहती हूँ तो उससे मैं खुश हूँ ना, ठीक है, आई मीन प्लीज डोंट टेल मी कि सच क्या है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है उस सच में। सो कई बार हम हकीकत को अवॉइड करते हैं, डिनाई करते हैं। ये है तीसरा भूत। और जितना हम डिल्यूजन को कैरी करेंगे आप देखेंगे आप हर सच का, ठीक है, को अवॉइड करेंगे, सच का सामना नहीं करेंगे। और जब तक सच का सामना नहीं करेंगे, प्रगति करना, प्रोग्रेस करना, सक्सेस पाना, मतलब इट इज इम्पॉसिबल। तीसरा भूत देखिए, आपका कंधा जो है और दर्द हो रहा है, गर्दन और दर्द हो रहा है, और आप और झुके जा रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस तीसरा भूत। और मैंने चौथा भूत यहां लिखा है, वो है सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट है खुद पर विश्वास नहीं रखना, खुद के कॉम्पिटेंस पर, खुद की स्ट्रेंथ पर क्वेश्चन करना, सवाल उठाना। कितने सारे लोग फेसबुक पर पोस्ट करते हैं कि आई एम फीलिंग लोनली, आई हैव सुसाइडल थॉट्स। कितने लोग मतलब आगे का नेक्स्ट स्टेप वो लेना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है फेल हो जाएंगे, गिर जाएंगे, कॉन्स्टेंटली सेल्फ डाउट में रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि ओवर कॉन्फिडेंट रहना है, देखिए डिल्यूजन का एग्जैक्ट ऑपोजिट है सेल्फ डाउट।
ऑन वन हैंड जो जो क्वालिटीज नहीं है उस पर हम इतरा रहे हैं, दैट्स टोटल डिल्यूजन। और दूसरा है कि हम जो हमारे पास क्वालिटीज हैं उसको हम इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट हमको आगे बढ़ने नहीं देता, सेल्फ डाउट हमको रिस्क लेने नहीं देता, सेल्फ डाउट हमको अच्छा काम करने नहीं देता। सेल्फ डाउट जो है वो हमारे कान के अंदर इट कीप्स विस्परिंग कि दुनिया बहुत ही बेरहम है, कुछ भी करोगे कुछ फायदा नहीं होगा, तुम कुछ भी बनोगे उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। इट कीप्स विस्परिंग नेगेटिव थॉट्स इनटू आवर ईयर्स। ये है चौथा भूत। चारों भूत को अगर आप कैरी कर रहे हैं, अगर यू कैन इमेजिन कि आपका लाइफ कितना डिफिकल्ट, कितना चैलेंजिंग, कितना लोडेड लगता होगा। नो वंडर आप इतना थका थका महसूस करते हैं एट द एंड ऑफ द डे। मैंने ये लिखा है कि हम जितना इन गोस्ट को और अलाउ करेंगे और कैरी करेंगे, उनको अलाउ करेंगे कि हमारे कान में कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें करते रहे, जब तक अलाउ करेंगे तब तक वो आपको रियल बनने नहीं देंगे। मतलब ये गोस्ट ऐसे हैं, दे आर रियल टिल यू अलाउ देम टू बी रियल। जब तक आप उनको एक हकीकत का दर्जा नहीं देते हैं, दे आर नॉट रियल। द मिनट यू बिलीव देम टू बी रियल, दे आर रियल। भूत का तो यही है ना, जब तक हम उनको नहीं मानते हैं भूत होता है नहीं, हम मानते हैं तो भूत होता है। यही है, दीज गोस्ट आर ओनली एज रियल एज यू वॉन्ट देम टू बी। जितना आप चाहते हैं उतने ही ये गोस्ट रियल हैं। तो आपका काम है इन गोस्ट को बहुत क्लोजली परखना और एक एक करके उसको रिड्यूस करना। कंप्लीट 100% जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, बट कोशिश ज़रूर करिए, क्योंकि जितना आप ये 4 गोस्ट को अपने बैक में कैरी करेंगे, और अब भी मुझे दिख रहा है कि आपके बैक में आप कैरी कर रहे हैं, उससे जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, आपका कंधा जो झुकता जाएगा, आपका गर्दन, आपका बैक जो है झुकता जाएगा। यू विल सीरियसली नॉट बी एबल टू एंजॉय लाइफ, क्योंकि जब कंधा और सर झुका होता है तो हम जिंदगी को उसके असली रूप में, असली रंग में देख ही नहीं पाते। एक एक प्रयास जो आप करेंगे उस भूत को अपने बैक से उतारने के लिए, उस प्रयास के लिए, उस कोशिश के लिए मेरी तरफ से विजयी भव। और सब्सक्रिप्शन बटन, शेयर बटन और लाइक बटन, क्योंकि ऑब्वियसली आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं बहुत जल्द। बाय।